नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का, इसका नाम है अलंकार, उसकी एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप विद इन सेकेंड में ये पहचान लोगे कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, या यमक का है, या श्लेष का है। तो अलंकारों को पहचानने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं इतनी गंभीर रूप से विद्यार्थी ले लेता है कि सोचता है कि ये अलंकार मेरे से जीवन में कभी नहीं बनने वाले। लेकिन आप लोग इस बात को आज से क्लियर कर लो कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा हो, आप विद इन सेकेंड के अंतर्गत वो सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। मैं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से आज सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। हर एक अलंकार के आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में अलंकार को हम पहचान सकेंगे। बहुत सिंपल है। मुझे लगता है आपने शायद पहले इस माध्यम से, इस तरीके से अलंकार पढ़े ना हो, लेकिन मैं जिस माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से अगर आप चीज़ों को सीखोगे तो बहुत ईजीली तरीके से आप इनको सीख सकते हो। एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम टॉपिक पर आते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं कि मुद्दे की बात क्या है। अलंकार की मैं डेफिनेशन वगैरह आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऑल ओवर भी देता हूँ कि अलंकार जो होते हैं, देखिए आपके मुख्यतः तो देखो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है शब्द अलंकार, और एक होता है आपका अर्थ अलंकार। इसके अलावा एक होता है आपका तीसरा अवयव अलंकार, जिसे हम एक्चुअली में उसके कभी एग्जाम्पल देखने को मिलते नहीं है, लेकिन मुख्यतः की हम बात करें तो क्या होता है, आपका एक शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है, और इनके ही बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे, बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो क्या ऐसी क्या ट्रिक है? देखो, शब्दालंकार और अर्थालंकार का थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। शब्द मतलब कि जिस पंक्ति में या जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका अर्थ अलंकार होता है। ये दोनों ही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। हो सकता है डेफिनेशन से भी क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की सीधी सीधी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही हो। वर्ण मतलब कि अक्षर, जहाँ पर एक ही जो अक्षर है आप लोगों का, एक ही, अगर अपन वर्ण की अगर अपन बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं, अगर मैं अक्षर की बात करता हूँ दोस्त, तो अगर किसी भी एग्जाम्पल में आप लोगों का वर्ण का रिपीटेशन हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है वर्ण का रिपीटेशन हो रहा होगा, ना कि शब्द का। तो वर्ण का जहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आप लोगों का अनुप्रास अलंकार होगा। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में ऐसी कोई सी भी लाइन दिखती है, कोई सा भी एग्जाम्पल दिख रहा होगा, उसमें हमेशा 110% वो क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर कानन कुंडल मोर पका, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो का अक्षर है वो देखो यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो देखिए यहाँ पर माँ अक्षर आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा दोस्त कि वो क्या होगा, आप लोगों का रिपीटेशन हो रहा होगा उसका, केवल अक्षर का। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें सुरभि सुंदर सुखद सुमन, तो यहाँ पर सा जो अक्षर है उसका रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे मधुर हो मोहन को मोहने के बीस हो, तो जतन बेकार करे मोहिनी। तो यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसमें भी माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बहुत सुंदर कविता है ये भी, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें आप लोगों को बताई है, और एग्जाम्पल भी बताया, वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोग चीज़ों को सीख सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 क्या है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यमक अलंकार। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर शब्द का रिपीटेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ों की ज़रूरत है। जब भी अक्षर का रिपीटेशन हुआ, जब भी अक्षर का रिपीटेशन होता है दोस्त, मतलब वर्ण का रिपीटेशन होगा, आप लोग याद रखिएगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा।
और जहाँ पर भी भाई आप लोगों को शब्द की आवृत्ति रिपीटेशन बार बार देखने को मिलेगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आपका यमक अलंकार होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को हम सीख रहे हैं। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर। क्या लिखा हुआ है कि भैया माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डार दे मन का फेर। अब देखिए यहाँ पर मन का जो है ना, मन का, भाई यहाँ पर मन का जो शब्द है उसकी रिपीटेशन हो रही है। ये देखिए, इसकी क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है दोस्त। ये तो शब्द की जहाँ पर रिपीटेशन होगा वहाँ पर, अब एक शब्द 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन मतलब उसका अलग अलग रहेगा। यहाँ पर एक तो मन का मतलब है माला, और एक जो है मन का आपका मन का भय, तो दोनों के अर्थ अलग निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर घटा शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी घटा शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है। एक घटा का शब्द है मतलब काली घटा, मतलब कि काले बादल, और एक घटा है मतलब कि डाउन होना, कम होना। उसके बाद लिखा हुआ है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पर देखो बेर शब्द जो है ना, देखो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है बेर, 3 बेर 3 बेर। अब देखिए यहाँ पर हम शब्दों के रिपीटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर शब्दों के रिपीटेशन का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो एक बेर का मतलब होता है फल जो हम खाते हैं, एक बेर हम यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह दोपहर शाम गोली लेना है, दिन में 3 टाइम, तो ये क्या करती थी? ये बेर खाती थी, वो भी दिन में 3 टाइम खाती थी। बात को समझ जाना है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो रिपीटेशन, शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो जहाँ पर भी शब्दों का रिपीटेशन होगा वहाँ पर क्या होगा आप लोगों का? भाई साहब यमक अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है भाई चिपका हुआ, याद रखना। जैसे गुड़ पे बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाती हैं ना, उससे चिपक जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होंगे, मतलब एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग निकलेंगे, अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर क्या होगा? आपका श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए किस तरीके से होगी। क्या लिखा हुआ है? मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर जो आप लोगों का पट है ना, पट, पट के मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं दोस्त? कि एक जो पट है उसका मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर दरवाजा, और एक का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पर भी आपके क्या होगा? वर्डों का, एक वर्ड का मीनिंग बहुत निकलेगा, मतलब एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग निकलेंगे। यहाँ पर शब्द का रिपीटेशन नहीं होगा। शब्द का रिपीटेशन होगा तो दोस्त क्या करेंगे? हम उसको यमक में करेंगे। लेकिन जब क्या होगा? आप लोगों का एक ही शब्द के मीनिंग अर्थ निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे, बहुत सारे निकल सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? वो अलंकार हो जाएगा श्लेष वाला। चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो कलियां वर्ड है, यहाँ पर जो दोस्त कलियां वर्ड है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके कई सारे मीनिंग निकल रहा है। अब एक कलियां का मतलब हो जाएगा आपका जिससे फूल बनता है, एक कली तो वो हो जाएगी आपकी, और एक का मतलब, एक कलियां मतलब हो जाएगी यौवन की अवस्था। तो निकल रहे हैं अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप एक बार पढ़ोगे बहुत सी चीज़ें सरल हैं, आराम से सीख जाओ। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चरण धर चिंता करे चितवन चारहु चोर, और सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। अब यहाँ पर सुबिरन के ना 3 अर्थ निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम सुबरन की बात करेंगे तो सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ निकलेंगे। देखिए यहाँ पर कवि के लिए जो सुबरन का अर्थ है वो है अच्छे अक्षर, अच्छे वर्ण। व्यभिचारी के लिए जो शब्द का अर्थ है वहाँ पर सुबरन का अर्थ व्यभिचारी के संदर्भ में निकल जाएगा सुंदरता, और चोर के लिए सोना, क्योंकि सोने की लूट तो कौन करता है? चोरी करता है। तो यहाँ पर सुबरन जो है, सुबरन का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो आप बात को समझिए। चलिए ये आप लोगों का हो गया श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आप लोगों का है यहाँ पर उपमा अलंकार। अब देखो ये भी बहुत शानदार चीज़, ये भी एकदम विद इन सेकेंड में पहचानने वाली चीज़ है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? जब भी आप लोगों को किसी एग्जाम्पल में सम मिलेगा, सी मिलेगा, से मिलेगा,
तुल्य मिलेगा। और अगर तुलना अगर किसी भी चीज़ की जा रही होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का उपमा अलंकार होगा। अब जैसे लिखा हुआ है जगुन से उड़त मेरे प्राण, अब देखो से आ गया यहाँ पर। जैसे मुख मयंक सब मंजू मनोहर, देखो सम आ गया। मैंने बताया ना सम सी सा तुल्य नाई, तुलना वाली जो चीज़ें होंगी ना वो यहीं पर आएंगी उपमा अलंकार में। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी आ गया, मतलब कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद लिखा हुआ है सखी वसंत कहाँ गए वो, मैं उल्कासी यहाँ रही, सी आ गया। तो सम सी सा तुल्य योग नाई ऐसे शब्द अगर दिखेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको विद इन सेकेंड में पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार इनकी भी ट्रिक विद इन सेकेंड की ही बता रहा हूँ आपको। सबके सब जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और विद इन सेकेंड में आप ये चीज़ें को बहुत शॉर्ट टाइम में हल कर सकते हैं। और ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्पल, और ये ट्रिक हर जगह फॉलो करती है, हर जगह फॉलो करेगी। ऐसा नहीं कि किसी में लगी किसी में नहीं लगी, 99% तो ये फॉलो करती है, 1% ज़रूर आपकी मेहनत इसमें रहेगी। अब देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हो जाएगा आप लोगों का, जैसे कुछ शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। जनु हो गया, मनु हो गया, आप लोगों का मनहु हो गया, है ना। ऐसे शब्द अगर आते हैं जनु मनु ज्यों, ऐसे शब्द अगर किसी भी एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, 110% होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, धाय धाम कम सब त्यागी मनहु आ गया। देखो इसमें मनहु आ रहा है तो मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार का हो गया होगा। पाहुन ज्यों, देखो ज्यों आ गया तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिता मोदु मन भय मलिन विधि दीन। अब देखो यहाँ पर भी आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी जनु शब्द देखने को मिल रहा है हमको। तो जहाँ पर भी आपको जनु मनु ज्यों वो ये वाले शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जनु मनु मनहु जो मानो जानो, ये शब्द आप लोगों को कहीं देखने को मिलेंगे भाई, तो ये सबके सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत आने हैं। 110% आने, आप ये लिख के रख लीजिएगा, 100%। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नहीं है तो दोस्तों आज जो हमने अलंकार की ट्रिक देखी है ये 110% फॉलो करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे, आने वाले अलंकारों की बात करेंगे, जिसकी मैं बहुत शानदार ट्रिक आप लोगों को और लेके आने वाला हूँ। ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम जो अलंकार और बचे हैं उन पर बात करेंगे, और आप मान के चलिएगा आपको सारे अलंकार विद इन सेकेंड में करने की मैं ट्रिक यूँ सिखा दूंगा। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि अगला वाला पार्ट भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ तो आप जरूर संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अलंकार की अगले ट्रिकों के साथ।